अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खड़क और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों सेटअप में कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं और कुछ तब्दीलियां हो चुकी हैं। तो सोचा यूट्यूब फैमिली के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं करते और सब कुछ लम्हा बलम्हा अपडेट रखना आप लोगों को ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब कुछ जो होता है आप लोगों की दुआओं से होता है, आप लोगों की सपोर्ट जो आप हमारी वीडियो को करते हैं और ये आपकी प्यार मोहब्बत ही है, महज इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी बर्ड से रिलेटेड कोई भी काम जो हम करें अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ लाजमी इसको शेयर किया करें। और क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं थे तो आप लोगों ने हमें बनाया था, और जब हम थोड़ा बहुत अल्लाह पाक ने हमें तरक्की से नवाजा है तो इससे ये हमारा हक़ बनता है कि हम आपके साथ हक बात पहुँचाएँ। हर चीज़ डील वगैरह किस तरह परिंदों की कितने का ख़रीदा, कितने का दिया, ये सारी चीज़ें आपको बताना ये हम पर ड्यू होता है। और हम आपको इंशाल्लाह जब तक है जान हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताए रहा करेंगे। तो चलते हैं दूसरी तरफ के सेटअप में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। सबसे पहले तो आपको ये केज नज़र आ गया होगा। केज में मेरे पास आपने देखा होगा पिछली वीडियो में 4 पेयर फिंच के पड़े हुए थे, तो 3 पेयर मैंने सेल आउट कर दिए और उसके बाद 1 पेयर मैंने रख लिया। अब पेज के लगाए हुए मेरे पास 2 दिन हो चुके हैं और इसके दौरान मैंने इसके दरमियान पार्टीशन डाल दिया। दूसरा सवाल आप लोगों को यही होने वाला था, तो डब कहाँ गई। पार्टीशन डालिए तो एक साइड डब आ गया और एक साइड फिंच का जोड़ा आ गया। डब को टोकरी लगा के दी हुई है, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नज़र नहीं आया और था कन्फर्म ब्रीडर। लेकिन इंशाल्लाह होप 2 दिन हो या 3-4 दिन में जब ये सेटिंग में आएंगे अपने आप को महफूज महसूस करेंगे, तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह ये देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लगे हुए सेटअप से मेरे पास पेयर आया हुआ है। उस भाई का बहुत मैं मशकूर हूँ। दूसरी जानिब जो मैं एक तब्दीली करने वाला हूँ, पहले आप लोगों का ये सवाल होगा यासिर भाई आपने जाली भी लगा लिया, अपने आप को थका भी दिया, फिर भी आपने केज इधर लगा लिया और पिछली वीडियो में आपने बताया कि मैं केज जो है ऊपर लगाने लगा हूँ। बिल्कुल भाई ऐसे ही है, लेकिन प्लान्स कुछ साथ साथ तब्दील होते रहे हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था मेरे बर्ड ज़्यादा हैं और स्पेस कम है, तो इसकी वजह से मैंने सोचा है कि इस कॉलोनी की जो ऊपर वाली जाली है इसको खोलकर पूरा ऊपर छत तक ले जाऊं, क्योंकि आगे मैं आपको वीडियो में बताने भी वाला हूं, पूरा सिनेरियो समझाने वाला हूं। गर्मी के लिहाज से भी बताने लगा हूं, कैमरा बाहर भी लेके जाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा क्या चीज़ कैसे करने वाला हूं, और मज़ीद जो आप लोग बताएंगे वही करूँगा। और ये मशवरा भी जो है एक भाई ने मुझे दिया है और उनका जो ताल्लुक़ है राइम यार ख़ान से, नाम मेरे से भूल गया। तो दोस्तों ये चीज़ जो है अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ये मेरा फ्यूचर प्लान है, क्योंकि अब मेरा आगे जाना जो है ऊपर छत पे वो थोड़ा फ़िलहाल पेंडिंग ही है। ये लाइन जो नज़र आ रही है कैमरे की हद तक, इधर केज लगेंगे। इसमें मैं ला रहा हूँ अपना इसमें मैं ला रहा हूँ इंशाल्लाह बेंगलाइज क्रस्टेड का पेयर। मुझे बड़ा पसंद है, वाइट में जो होता है बहुत मेरे दिल को भाता है वो। एक मैंने वो मुश्ताक भाई से भी मैंने रिक्वेस्ट डाली कि मुझे वो वहाँ से कहीं से भी अरेंज करके दें। दूसरा जो है इसमें एक म्यूटेशन का पेयर मैं लाऊँगा। इसमें जो मैंने कॉमन का लगाया हुआ है ज़ेब्रा फिंच का, इसका जो है 2 दिन में माशाल्लाह इन्होंने नेस्टिंग शुरू की है। तो नेस्टिंग भी दिखाता हूँ और उसके बाद फ्यूचर प्लान भी दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है वीडियो में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। तो दोस्तों आगे आपको लेके चलता हूँ, फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। केज देख लें मैंने कैसे लगाया, किधर लगाया है, क्योंकि आप भाई लोग फिर एतराज़ करेंगे। ये जाली भी देख लें कितनी प्रॉपर तरीके से माशाल्लाह लग चुकी है। उस तरफ से दूसरी जाली केज वाली लग गई है, इस वजह से बिल्ली से सिक्योर हो चुका है। यहाँ से मुझे डर था कि जब तक ये नेस्टिंग नहीं कर लेते बर्ड जो है यहाँ पर बैठता है तो वहाँ से बिल्ली खींच कर ना ले जाए। मैंने कपड़ा भी रख दिया है, खैर कपड़े से बचती नहीं है बिल्ली, तो 4-4 मंजिला केज को भी जो है नीचे फेंक देती है। लेकिन इंसान अपनी तरफ से जो हो सकता है उसको प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और थोड़ा फ्रंट से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फ्रंट से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और माशाल्लाह 2 दिन हुए हैं और ये देखें किस तरह से नेस्टिंग चढ़ाने का अमल शुरू हो चुका है। और जो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि बड़ा मज़ा आता है इनको देखते हुए। तो ये देखें ये नीचे नेस्टिंग मैंने इनको डाल के दी हुई है, ये मैंने इनको दाना डाल दिया है। इस तरफ देखा जाए तो ये पानी है, और पानी का मैं ये चेंज करूँगा क्योंकि मैं इसके हक़ में नहीं होता, मैं फ़ीडर ज़्यादातर यूज़ करवाता हूँ। फ़ीडर इसलिए बेहतर होती है कि पानी कम से कम गंदा होता है। पेयर को आपको देख लें माशाल्लाह, फिर एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ और थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ अच्छा रिज़ल्ट। ये देखें दोस्तों अच्छा पेयर है माशाल्लाह। 2 दिन में नेस्टिंग इन्होंने शुरू कर दी है, और अब इसका जो रिज़ल्ट देखने की बारी है कि इसके एवरेज क्या आता है। तो दोस्तों दूसरी जानिब मैं आपको डब की तरफ लेके जा रहा हूँ, और बड़ा खूबसूरत बर्ड है। ये देखें इसको मैंने टोकरी ये लगा दी थी, और उम्मीद है कि 2-3 दिन में इसमें जो है ब्रीडिंग का अमल शुरू हो जाएगा। ऊपर से मैंने कपड़ा हटा दिया है वेंटिलेशन के लिए, धूप के लिए, क्योंकि आजकल रात को ठंड होती है तो इनके जो अंदर जो ठंड घुसी हुई होती है वो निकल आए। बाकी बड़ा खूबसूरत माहौल नज़र आ रहा है। आपने पहली दफ़ा मेरी कॉलोनी में इतनी रोशनी देखी होगी, और अब जो है ये रोशनी मज़ीद बढ़ने वाली है, वो भी बताता हूँ वो कैसे। तो ये पूरी कॉलोनी का जो है स्पेस है। अब जो है यहाँ पर देख लें, यहाँ से जो है मैं ऊपर वाली जाली हटाने वाला हूँ।
तो दोस्तों यहाँ से जो है मैं अब ऊपर वाली जाली हटाने लगा हूँ और ये यकीनन ये ऊपर वाला कपड़ा भी हटेगा और ये ऊपर टोटल वो छत तक जाएगी, ये पूरा जाल बनेगा और ये 3-4 हुक जो हैं इसको सीधा करके ऊपर करेंगे और पूरा प्रॉपर जाली आ जाएगी। तो बताता चलूँ इसमें मटकी नहीं लगेगी क्योंकि मैं बेसिकली अपने बर्ड्स को जो है स्ट्रेस से दूर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं मज़ीद परिंदा बाज़ार इसको नहीं बनाना चाह रहा और मैं चाह रहा हूँ जो चीज़ मेरे पास आए वो क्वालिटी की और किसी को इंसान दे तो वो याद रखे कि यार फलाने बंदे से मैंने ये चीज़ ली थी और बड़ी बेहतरीन चीज़ थी। और ये तब भी मुमकिन होता है कि जब आप बर्ड्स का सही तरीके से ख्याल रखते हैं, इनकी स्पेस, इनकी डाइट, सब कुछ तरीके से। थोड़ा पीछे जाके दिखाता हूँ आपको। और ये जो मैंने आपको बताया है कि ये देखें ये पूरा केज लाइन यहाँ तक आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि अब मैं मज़ीद 2 पेयर लाने लगा हूँ क्योंकि एक बेंगलाइज का पेयर लूँगा क्रेस्टेड का और दूसरा लूँगा म्यूटेशन का और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। ये एक सिस्टर हैं हमारी, उन्होंने भी पूछा था कि सर्दियों के लिए क्या करेंगे, बल्ब का बता दें। मैंने कहा टाइम आएगा तो ज़रूर बताएंगे। बोर्ड साथ ही है, ये देख सकते हैं आप। और इंशाल्लाह इस बोर्ड से वायरिंग करता हुआ अंदर लेके जाऊंगा, वहाँ बल्ब भी लगाऊंगा, नीचे भी एक बल्ब लगेगा और ताकि प्रॉपर सर्दी से, क्योंकि मैं सर्दी में ब्रीड नहीं रोकूंगा और बस मेरी कोशिश यही है। बाकी मैं कौन रोकने वाला होता हूँ, बाकी अल्लाह की तरफ से ही होता है सब कुछ। ये मामलात इंसान के हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश होती है, तो मैं वो इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी करूँगा। तो ये देख लें ये टोटल एरिया है, ये अभी आपको क्लियर इसलिए नहीं नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जाली है, ये हटाने वाला हूँ। और सर्दियों में मैंने आपको बताया था एक चीज़, अब मैं आपको बाहर ला कर भी दिखा देता हूँ। और एक सेकेंड, ये देखें ये धूप जो है इस तरफ से सीधा आएगी सर्दियों में यूं करके, और जो इसकी सीधा आएगी तो उसके बाद आप देख सकेंगे वो सीधा इस पे पड़ेगी। तो गर्मियों में जो होती है वो हमारी धूप यूं सीधा ऊपर गुजर जाती है। ये मेरे सेटअप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह नई होने वाली हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूं क्योंकि आप लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इतना आगे मैं जा रहा हूं। 4 पेयर, उसके बाद देखें अभी तकरीबन 25 एक पेयर हैं। सेपरेट केज भी आ गया, डफ का पेयर भी आ गया, अनकरीब इंशाल्लाह क्रेस्टेड वाइट बेंगलीज आने वाली है, म्यूटेशंस आने वाली हैं। तो बहुत आगे इंशाल्लाह आगे जाना है ये सिर्फ, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट से होगा। तो दोस्तों कुछ फ्यूचर प्लान थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज हफ्ते का दिन है तो ज़्यादातर लोग एक्टिव होते हैं यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा आज उनके साथ शेयर किया जाए और ताकि मुझे भी मज़ीद अच्छे मशवरे मिल सकें। तो दोस्तों यकीनन आप लोगों ने बखूबी देख लिया है कि क्या होने वाला है और क्यों हो रहा है, क्या वजह है, और ऊपर जाने की वजह भी मैंने आपको वीडियो में बता दी है। तो माहौल को भी इंसान ने मेंटेन करना होता है। हो सकता है ये पूरी गैलरी जो है मज़ीद आगे केजिस से भी भर जाए, और ऊपर वाला तो ये अब होना ही होना है क्योंकि मेरे 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम है कुछ, उसके बाद फ्री होकर मैं फ़ौरन इसको ऊपर तक खुला कर लूँगा। मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया है कि ये मैंने इस वजह से किया है कि ये प्रॉपर एयर वेंटिलेशन भी हो जाएगी, इनको नेचुरल माहौल भी मिलेगा और फ्रेश एयर भी आएगी, और ये हब्स का मरहला जो है थोड़ा ख़त्म होगा और परिंदे जो हैं कम से कम स्ट्रेस में आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे ख्याल से थी और आप लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा पहुँचा होगा। तो चाहूँगा इजाज़त इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।